ये वाला एल क्लासिको देखने के बाद ना लग रहा है कि यहाँ पे फैन और यहाँ पे टीम और प्लेयर सबका लग रहा है नया दिमाग में एक नया डायमेंशन खुल गया है, एक नया थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन खुल गया है। सब अपना कुछ अलग अलग यहाँ पे चीजें बोल रहे हैं। यहाँ पे मतलब फैन लोग अलग ही अलग चीज से सोच रहे हैं, अरे बाप रे ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, मतलब कि बार्सिलोना ऐसे कैसे खेल गई, रियल मैड्रिड ऐसे कैसे खेल गई, मतलब कि पहले कुछ नहीं कर पा रहे तो उसके बाद इतना जबरदस्त खेल गए इस मैच में, और जाबी अलोंसो ये सब टैक्टिक्स क्यों नहीं पहले यूज कर पा रहा था। ये सब नया नया चीज यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके ऊपर से यहाँ पे प्लेयर लोग सब यार सोचे कि भाई हमने क्या गड़बड़ किया, ये सेकंड हाफ ऐसे विदाउट एनी इंटेंसिटी क्यों खेला गया। उसके ऊपर से बार्सिलोना सोचे कि भाई हमने क्या गड़बड़ किया कि यार हम लोग कुछ चांसेस ही नहीं बना पा रहे थे, इतना फटीक क्यों हो रहा है, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है। लामिन यमाल के ऊपर सब यहाँ पे टूट पड़े कि भाई बच्चा ज्यादा मत बोलो, और अगर बोलो तो करो, या तो करो फिर बोलो, ऐसे करो। यहाँ पे तो बहुत लामिन यमाल को भी यहाँ पे फीडबैक दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम से दूर रहे, निक्की से दूर रहे, सब चीज बोला जा रहा है। दूसरी तरफ विनीसियस का अलग फड्डा हो गया है, जाबी अलोंसो से झमेला हो गया है, बहुत चीजें यहाँ पे निकल के आई है बॉयज। आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे सबके ऊपर बात करेंगे। हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे विनी का जो झमेला चल रहा है विद जाबी अलोंसो, एंड कुड दिस अफेक्ट हिज करियर एट रियल मैड्रिड, और क्या विनीसियस एक्चुअली में यहाँ पे छोड़ के जा सकता है जैसे वो चिल्ला चिल्ली करते हुए गया पिच से, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा यहाँ पे न्यूज आ रहा है। दूसरा चीज बॉयज हम लोग यहाँ पे थोड़ा बात कर लेंगे कि भाई बार्सिलोना क्या यहाँ पे गड़बड़ शड़बड़ किया था, ठीक है, वो तो हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन आज हम लोग थोड़ा यहाँ पे बात करेंगे कि बार्सिलोना इसे कैसे बाउंस बैक करने का सोच रहा है। लापोर्टा शपोर्टा आया था मतलब वहाँ ट्रेनिंग वगैरह सेंटर में, उसे क्या बोला है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। बार्सिलोना का थोड़ा इंजरी अपडेट्स के बारे में बात कर लेंगे कि भाई प्लेयर लोग को ना अब यहाँ पे कुलबुली मच गया कि भाई अब हो गया, इंजर्ड विंजर्ड किसी को यहाँ नहीं बैठना है, ना ही जुआन गार्सिया इंजर्ड, ना ही लेवेंडोस्की इंजर्ड, रफीनिया बफीनिया सब बोला छोड़ चार इंजरी, अब हम लोग आएंगे पिच पे, अब हम लोग को गेम दिखाने का टाइम आ गया। क्योंकि लास्ट सीजन इतना खतरनाक खेलने के बाद अगर तुम इस सीजन ऐसे करके खेलोगे ना, एकदम इनकंसिस्टेंटली खेलोगे तो बहुत दिक्कत होगा। लास्ट ईयर का अक्टूबर में हमने जो मार मारा था सबको, और ये सीजन का अक्टूबर देख लो, सब कोई एरा गहरा आके पेल के चला जा रहा है ना। तो इस वजह से बॉयज यहाँ पे बार्सिलोना का भी बहुत दिक्कत है, उसको कैसे ठीक होगा, तो वो प्लेयर्स लोग यहाँ पे चीज कर रहे हैं, सबके बारे में बात कर लेंगे, कौन इंजरी से आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, सबके ऊपर यहाँ पे बात कर लेंगे। लेकिन बॉयज बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बस आपको एक बात बोलना चाहता हूं, प्लेयर इंजर हो चाहे नहीं हो, प्लेयर खेले चाहे नहीं खेले, आप लोग सबसे कंसिस्टेंट रहते हो बॉयज। यहाँ पे आप लोग वीडियो को पूरा देखते हो, वीडियो को लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो बॉयज, विदाउट मेरे बोले बिना आप लोग ये सब चीज करते हो, इसलिए मैं बस आपको दिल से सैल्यूट बोलना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। एनीवेज बॉयज अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले यार थोड़ा यहाँ पे हम लोग विनीशियस का बात कर लेते हैं भाई कि विनीशियस का क्या झमेला हुआ। तो आपको याद होगा विनीशियस मतलब जिस तरीके से खेला था, मतलब ये लग रहा था ये खोल दिया भाई कुंडे का, मतलब वो कुंडे को ना जैसे हेडबैंड पहना था कुंडे, लग रहा था कि भाई ये कोई प्रोटेस्ट में कोई रैली में जा रहा है, कोई कि इसका उसका रैली में जा रहा है। वो हेडबैंड ही लिया और उसका ऐसे चाप दिया भाई कुंडे को, वहां पे बहुत तंग किया विनीशियस, बहुत अच्छा खेला विनीशियस। लेकिन उसी बीच में 70 मिनट में 70th मिनट में वहां पे विनीशियस को सब ऑफ कर दिया गया, और विनी जो गुस्सा, मी कोच मिस्टर मी अगेन ऐसे ऐसे बोला था स्पेनिश में पोर्चुगीज में, फिर ऐसे ऐसे कुछ किया, गाली फाली बका होगा कुछ वहां पे, आई डू नॉट नो दैट। लेकिन मेन चीज है ज्यादा से ज्यादा बोला व्हाई ऑलवेज मी, आई एम डन विद दिस, आई एम लीविंग इफ दिस स्टिल हैपेंस, ऐसे ऐसे करके बोला। जाबी अलोंसो बिल्कुल ऑरा मर्चेंट नॉनशलांट ऐसे अपना पॉकेट में हाथ डाल के इधर लेफ्ट राइट विनी को इग्नोर कर दिया वहां पे, ठीक है, जाबी अलोंसो ने वो किया। अब बॉयज इसी बीच में बोला जा रहा है कि भाई विनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था उस चीज से लेके, ये खबर आ गई है, फब्रिजियो ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि भाई कोई रियल मैड्रिड इसके ऊपर कोई उसका एक्शन नहीं लेगी, ठीक है, विनी को कोई फाइन नहीं करेगी या कुछ उसको बैठाएंगे नहीं, वो लोग जाबी अलोंसो को पूरा बैक कर रहे हैं कि भाई वो जो डिसीजन लेगा। लेकिन इसी बीच में बस खबर आ रहा है कि हो सकता है विनी छोड़ दे, बिकॉज लग रहा है कि यार उसको बेसिकली विनी को क्या लग रहा है ना कि बस उसको रखा हुआ है कि अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है तो उसको पूरा गेम नहीं, उसको टैक्टिकल सब्स के लिए यूज कर सकता है। अब देखो बिफोर एम्बापे केम विनी वाज द मेन गाय जो मैड्रिड को चला रहा था अटैक में, ठीक है, अलोंग विद बेंजीमा एंड ऑल, विनी वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी गड़बड़ गेम होता था या कुछ भी होता था, विनी को हमेशा पिच पे रहना पड़ता था टू हेल्प द टीम वहां पे। लेकिन अभी जाबी अलोंसो यहाँ पे टैक्टिकल चेंजेस कर रहा है, इसलिए विनी को बैठा दे रहा है, विनी को ये बात अच्छी नहीं लग रही। तो इसी बीच में बॉस बोला जा रहा है हो सकता है कि यार विनी अपना एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट मार दे और वो यहाँ से छोड़ के चला जाए, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी विद द मैनेजमेंट। उसको लग रहा है उसके अगेन जाबी अलोंसो जा रहा है और उसको बेकार में वहां पे बैठा दिया कि उसको वो मैच पूरा खेलना चाहिए था, 90 मिनट पूरा कंटिन्यू करना चाहिए था। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड राइट नाउ। और कुछ भी हो सकता है बॉस, बोला जा रहा है कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है कि विनी जनवरी में ही छोड़ के चला जाए। बहुत यहाँ पे झमेला आपस में हुआ है वो लोग का, देखते हैं आगे क्या होता है और खबरें निकल के आएगी। अब आपस में विनी और जाबी अलोंसो का कन्फ्रंटेशन हुआ है कि नहीं हुआ, आई डू नॉट नो दैट, बट लेट्स सी आगे आने वाले दिनों में हमें ये बातें पता चलेगी। बाकी बॉस अब हम लोग आ जाए थोड़ा यहाँ पे बार्सिलोना
की तरफ कि भाई बार्सिलोना में क्या माहौल है, तो बार्सिलोना में तो बहुत मतलब माहौल ठीक नहीं है बॉयज, माहौल ठीक नहीं है यहाँ पे। मतलब कि यार देखो, आई नो बार्सिलोना 2-1 इस मैच को हारे, कुड हैव बीन वर्स, वहां पे शेज़नी काफी हमें बचा गया इस मैच में, लेकिन वही चीज बस बार्सिलोना यहाँ पे सोचिए यार ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है, ये इतना फटीग हो रहा है, हम लोग लास्ट सीजन की तरह प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब देखो जब हांसी फ्लिक को अपॉइंट हुआ था ना, तो मेरा भी मन में डाउट था भाई हांसी फ्लिक ये खतरनाक जर्मन आदमी है, ये बहुत दौड़ाता है, ये बहुत घिसाता है सबको। सेकंड सीजन आते आते थोड़ा यहाँ पे फटीग हिट करेगा ही करेगा, और वो हिट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके ऊपर से हम लोग का इंजरी हो गया अलग, हम लोग का 5-6 इंपॉर्टेंट प्लेयर, जोआन गार्सिया, रफीनिया, गावी, डैनी और लेवेंडोव्स्की, सब यहाँ पे मेन प्लेयर हम लोग का आउट है। टर स्टेगन को भी काउंट इन कर सकते हो यहाँ पे। तो उस बीच में बॉयज हांसी फ्लिक को एक बहुत थिन स्क्वाड लेके चलना पड़ा था, उसके ऊपर से हांसी फ्लिक भी नहीं था उस दिन बर्नाबाउ में। तो ये सब चीजें अमाउंट होके एक टोटल यहाँ पे फॉल डाउन हुआ है, जिस वजह से बार्सिलोना को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत का फेस करना पड़ा है। वो तो अच्छा है कि भाई हमारे पास ला मासिया के थोड़े प्लेयर्स थे जो जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, फर्मिन एंड बाकी सब भी, जो ड्रो फर्नांडिस, यहाँ पे रूनी बगदाजी को भी हमने अभी साइन किया था, जार्ड मार्टिन, ये सब हमने मिला मिलू के यहाँ पे कुछ किया था, जिस वजह से हम लोग अभी इतना अच्छा खेल गए हैं, अभी अच्छा कर ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ला लीगा में, 5 ही पॉइंट पीछे, और चैंपियंस लीग भी हमारा ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, 3 में से 2 विन्स है। तो आई वुड से कि यार ये बहुत सब मिला के दिक्कत हुआ है, जिस वजह से बार्सिलोना का थोड़ा यहाँ पे इशू है। अब होपफुली धीरे धीरे करके एक एक चीज़, जब ये सब चीज़ें यहाँ पे ठीक हो जाएगी, हांसी फ्लिक हो सकता है अपना मेडिकल टीम से बोला गया है कि बातचीत करेगा और कुछ ट्रेनिंग प्लान वगैरह चेंज करेगा, ताकि प्लेयर्स लोग को इतना फटीग नहीं हो, लास्ट सीजन की तरह हम लोग अच्छे से प्रेस कर पाए। हांसी फ्लिक उन चीज़ों को थोड़ा यहाँ पे चेंज करेगा बोला जा रहा है। अब होपफुली बॉयज बार्सिलोना इस चीज को जल्दी से ठीक कर ले एंड हम लोग यहाँ पे गेम में वापस आ जाए। बाकी बॉयज मैं एक बात आपको और बताता यहाँ पे चलो कि भाई लापोर्टा आज, मतलब कि आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब आज के दिन में आया था ट्रेनिंग सेंटर में बार्सिलोना का, और सबको एक लंबा चौड़ा स्पीच देके गया, बोला गया है कि ये मैच जो तुम लोग हारे हो ना एल क्लासिको, यूज दिस एज अ मोटिवेशन बॉयज, यूज दिस एज अ मोटिवेशन टू विन द ट्रेबल दिस सीजन। मतलब कि यार वो बार्सिलोना को खतरनाक लेवल पे मोटिवेट करके चला गया है, कि बोला है कि भाई ये एल क्लासिको तुम लोग हारे हो, ठीक है, इसको एज अ मोटिवेशन लो। और ये भी चीज़ बोल दिया गया है द स्क्वाड इज गुड इनफ, ज़्यादा साइनिंग वाइनिंग तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता जिस तरीके का हमारा फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई बहुत खतरनाक लेवल का साइनिंग जनवरी में तो मुझे नहीं लगता अभी हो पाएगा, समर का बाकी देखा जाएगा, ठीक है। ग्रीनवुड वगैरह का भी नाम आ रहा था, लेकिन उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे कभी दूसरे वीडियो में। तो अभी फिलहाल यही चीज़ है कि जनवरी में कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं आ सकता है, तो अभी जो स्क्वाड है उसी से हम लोग को सब चीज़ करना पड़ेगा। स्क्वाड इज गुड इनफ, लापोर्टा बिलीव्स, और बोला जा रहा है कि भाई वो बोल रहा है कि भाई ये वाला जो मैच है ना, इसको एज अ मोटिवेशन लो और फाड़ दो पूरा सीजन में। बार्सिलोना शुड टेक द मोटिवेशन, बस बार्सिलोना शुड टेक द मोटिवेशन। इसी बीच में बस इतना मोटिवेट होने के बाद भाई यहाँ पे जोआन गार्सिया एकदम आ गया है, ट्रेनिंग वेनिंग में एकदम आ गया है, 1 वीक उसको और लगेगा, ठीक है, सोलो ट्रेनिंग कर रहा था वो, अभी ग्रुप ट्रेनिंग वेनिंग में आ जाएगा, एंड बहुत जल्दी हो सकता है क्लब ब्रूज के अगेंस्ट ही वो स्क्वाड में यहाँ पे आ जाए और क्लब ब्रूज वाला ही मैच वो खेले। बाकी बस लेवेंडोव्स्की का यहाँ पे खबर आ रहा है कि भाई लेवा इज फिट एकदम, ट्रेनिंग वेनिंग कर रहा है, ग्रुप ट्रेनिंग भी कर रहा है यहाँ पे, एंड हो सकता है एल्चे के अगेंस्ट ही वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। बॉयज हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे नहीं कि भाई लेवा फेरानी, नहीं भाई सबकी ज़रूरत पड़ेगी, जॉन गार्सिया की भी ज़रूरत पड़ेगी बॉयज, सबकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड होपफुली यहाँ पे जब सब प्लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग और भी यहाँ पे बेटर खेल सकते हैं। इसी बीच में बॉयज लामीन यमाल को बहुत ज़्यादा यहाँ पे फीडबैक मिला है, बहुत ज़्यादा फीडबैक मिला है कि भाई लामीन मत बोल इतना, ये सब मत कर, वो सब मत कर। लेकिन भाई मैं तो मानता हूँ कि भाई लामीन ने ये सब जो किया है ना, ठीक है, अब उसको समझ में आएगा दिस इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स, टैलेंट अलोन इज नॉट इनफ। टैलेंट बहुत प्लेयर्स के पास था, लेकिन वो हो सकता है तुम 1-2 चैंपियंस लीग जीत जाओ टैलेंट के बलबूते पे, हो सकता है तुम 1-2 बैलन डॉर जीत जाओ, बट यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड, यू हैव टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ। अगर तुम्हें 10 to 12 ईयर्स भी एट द टॉप खेलना है ना, तो यू हैव टू कीप डूइंग दैट बॉयज, यू हैव टू कीप डूइंग दैट। और लामीन को भी ये बात अब यहाँ पे समझ में आएगी, वो धीरे धीरे मैच्योर होगा और होपफुली थोड़ा इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहेगा, बातचीत थोड़ा कम करेगा होपफुली बस, क्योंकि बात ये कर जाता है चढ़ते लोग हमारे ऊपर है, आप समझ रहे हो, चढ़ते लोग हमारे ऊपर है। एंड होपफुली बस हांसी फ्लिक भी थोड़ा समझाएगा लामीन को, एंड होपफुली बस ही विल बी बैक। यार यमाल का, लेकिन मुझे एक गेम है ना, मुझे इससे एक चीज़ तो समझ आ रहा था कि भाई यमाल अभी भी पूरा 100% फिट नहीं है। उस जिस तरीके से मूव कर रहा था ना पिच के ऊपर, बार बार बोल रहा था कि यार मुझे अवॉइड करो, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, वो अभी भी 100% फिट नहीं है, उसको थोड़ा रश कर दिया गया है। होपफुली उस चीज़ को बार्सिलोना देखेंगे और यहाँ पे ठीक कर देंगे, बिकॉज बस ये जो उसका प्यूबिक प्रॉब्लम है ना, ये आगे जाके बहुत अग्रीविएट हो सकता है और भी दिक्कत उसको दे सकता है। तो इस वजह से अभी है, हो सकता है तो अगर इसको 1-2 मैच और नहीं खेलना है तो उसको बैठाओ और इसको ठीक करो बस, क्योंकि ये बहुत, क्योंकि जिस तरीके से वो टर्न कर रहा था, मूव कर रहा था, टेक ऑन नहीं कर रहा था, बहुत टाइम लग रहा था।
यमाल वैसे नहीं खेलता है, तो होपफुली इस चीज को भी देखा जाएगा एंड होपफुली यहाँ पे यमाल भी ठीक हो जाएगा। एनीवेज बॉयज, विद दैट बीइंग सेड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना बॉयज, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।